सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टोपोग्राफिकल मैप को रीड कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम जवाब दे सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है 13 मार्च को, उसका उस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो टोपोग्राफिकल मैप से होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस टोपोग्राफिकल मैप से मिलेंगे, जो कि ये आपको जो दिख रहा है यही है टोपोग्राफिकल मैप। तो सबसे पहले हम इसकी स्केल की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है कि इस टोपोग्राफिकल मैप की स्केल क्या है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे तो इसे हम RF में कहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो ये होगा आपका 1:50,000। सो व्हाट इज द RF ऑफ दिस मैप? दैट इज 1:50,000। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा और क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉन्टूर इंटरवल ऑफ दिस मैप। ओके, ये जो मैप आपको दिया गया है उसका कॉन्टूर इंटरवल क्या है? तो उसका कॉन्टूर इंटरवल होगा 20 मीटर्स। कितना का? 20 मीटर्स द कॉन्टूर इंटरवल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका टोपोग्राफिकल मैप, और यहाँ पर ग्रिड्स बने हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ वर्टिकल लाइन्स है, ऊपर से नीचे जो लाइन्स है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स। तो कुछ वर्टिकल लाइन्स है और कुछ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। ठीक है, इस तरह से। तो जो वर्टिकल लाइन्स यानी ऊपर से जो नीचे की ओर आ रही हैं, इसे हम कहते हैं ईस्टिंग्स। क्या कहते हैं? ईस्टिंग्स। ठीक है, और ये जो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जैसे कि यहाँ पर 30 ये लाइन है, 31, 32, 33, इस तरह से जो लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं नॉर्दिंग्स। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ जो ग्रिड्स दो दिख रहा है आपको, ग्रिड्स मतलब कि जाली जैसा जो बना हुआ है, इसे हम कहते हैं, इसे हम ग्रिड्स कहते हैं। और जो सीधी लाइन है, ठीक है, खड़ी जो लाइन है, उसे हम ईस्टिंग्स कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड की तरह, उसे हम नॉर्दिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स जो होते हैं, इनमें इनके अपने अपने नंबर्स होते हैं, और ये शुरू होता है आपका 01 से लेकर 99 तक। ठीक है, डबल 9 यानी कि 2 डिजिट के नंबर होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पर ये है आपका 62, ये ईस्टिंग, ये 63 ईस्टिंग, 64 ईस्टिंग, 65 ईस्टिंग, 66, इस तरह से ये ईस्टिंग है। इसे ईस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईस्ट का तरफ बढ़ते जा रहा है कि नहीं? 62, 63, 64, तो ईस्ट का तरफ बढ़ते जा रहा है। अब उसी तरह से ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 29, ये 30, ये 31, ये है आपका 32, 33, और इसे हम कहते हैं नॉर्दिंग्स। ऐसे हम नॉर्दिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ का तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स। अब सवाल ये आता है कि ये जो डिस्टेंस है, 2 ईस्टिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितने मीटर के या फिर कितने सेंटीमीटर्स के हैं? तो मैं बता दूं, ये मैप में, ये जो है मैप में जो दिया गया है, ये इसका लेंथ जो होगा, जैसे कि ये 60 से लेकर 63 तक, ये 2 सेंटीमीटर्स का होगा। 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो ये जो एक बॉक्स जो है, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर का चारों साइड जो है वो 2-2 सेंटीमीटर्स के हैं। और ये जो 2 सेंटीमीटर के जो साइड है, ये हमें ये क्या इंडिकेट करता है? ये 1 किलोमीटर को इंडिकेट करता है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि मैप में जो 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल ग्राउंड में 1 किलोमीटर है। तो जैसे कि अगर आपको पूछे एग्जाम में कि जैसे कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का कितना एरिया होगा, तो जैसे कि मैंने बताया ये है 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब उसी तरह से ये भी है 1 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी कि ये जो एक बॉक्स होगा, इस एक बॉक्स का जो एरिया है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑलवेज रिमेंबर 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये हर एक बॉक्स का जो एरिया है वह 1 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, अब बच्चों इस मैप में एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो मैप में जो दिया गया, यानी कि ये जो मैप आपको दिया गया है, इसमें ये जो वर्टिकल जो ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वर्टिकल ब्लैक लाइन। ठीक है, ये याद रखना, जो वर्टिकल रेड लाइंस होते हैं
ये ईस्टिंग से है ना, तो ये जो ब्लैक लाइन जो है वो क्या है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड है, क्या है, लॉन्गिट्यूड। जैसे कि आपको पता है जो खड़ी लाइंस जो होती है मैप में उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सो दिस ब्लैक लाइन विच इज वर्टिकल, इट इज ए लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है, जैसे कि हम एरिया कैसे निकालें, हम डायरेक्शंस कैसे पता करें, हम किस तरह से क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस को मापे, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में।